हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने आप लोगों को 4 अंक के आईएमपी क्वेश्चन दे रहे हैं। हम इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, नीचे भी पढ़ा होगा कि 4 अंक के आईएमपी क्वेश्चन क्या होंगे। तो देखिए 4 अंक में एक तो मानचित्र आएगा। मानचित्र में इसके पहले वीडियो में भी बता चुका हूं और बता देता हूं कि मानचित्र में करना क्या है। कोई भी 4 नाम आएंगे, जैसे तारापुर, जमशेदपुर, डिगबोई, रानीगंज या बॉम्बे आई, रानीगंज, कोयला, अंकलेश्वर या बेलाडीला। तो जो भी 4 नाम आए, देखिए यहां पे तो ज्यादा लिखे हुए, पर आपको जो 4 नाम पूछे उन 4 नामों के बारे में लिख के आना है वहां पे। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहां पे 4 मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो देखिए आप लोग। सेकंड देखिए, जालंधर, दिल्ली, अहमदाबाद, विजयपुर। ये विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है ना, तेल पाइप सॉरी गैस पाइपलाइन, ये हाजरा तक जाती है, ऐसे सीधी यहां से यहां तक। ठीक है, इसके बाद है ये, इसमें और क्लियर दिखेगी, विजयपुर, हजीरा और जगदीशपुर। इसके बाद देखते हैं एक और, रावत भाटा, तारापुर। तारापुर बहुत बार पूछा गया है, पहले भी पूछा जाता था। या नेपाल या भूटान, इधर साइड पाकिस्तान, इधर चीन, तिब्बत। तो ये 4 अंक के लिए इस पार्ट में ये चीज आईएमपी बनती है। अगले पार्ट में बनता है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से क्यों जुड़ी है। तो उसके लिए आपको आंसर लिखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन विकास में किस प्रकार का योगदान दिया। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 प्रश्न आएंगे पेपर में, 4 चौक 16 नंबर के, और मैं यहां पे 20 प्रश्न आप लोगों को महत्वपूर्ण दे रहा हूं। आप 20 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद है चारों प्रश्न बैठ जाएंगे या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी बैठ सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रश्न को बहुत अच्छे से समझे, परीक्षा में अच्छे से समझ के लिखे प्रश्नों को। अगला देखते हैं, इसके बाद है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, भारत में रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अब 2-3 क्वेश्चन जो भी बता रहा हूं सब आईएमपी है, ध्यान देना इस पार्ट के अकॉर्डिंग। असहयोग आंदोलन मोस्ट आईएमपी। सत्याग्रह के विचार, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन बनता है परीक्षा की दृष्टि से, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में एक जो मेला लगा था जलियांवाले बाग में, वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे। वहां पे एक साथ लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। बहुत सारे लोग मारे गए थे भगदड़ में, 1000 लोग मर गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। तो ये आप पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा आप लोग अच्छे से पढ़े। इसके बाद था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भी बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन बनता है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट, ये हर क्लास में जहां पे भी ये क्वेश्चन जिस पार्ट में ये होते हैं वहां बहुत आईएमपी बनते हैं। तो आप लोग इन पे अच्छे से ध्यान दें। अगला है, इस अध्याय में राष्ट्रवाद में दी गई भारत माता की छवि के बारे में बताना है।
कि तुलना जर्मनिया से कैसे की गई थी, वो तुलना वगैरह पूरी बतानी। अगला प्रश्न है 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची। यह भी महत्वपूर्ण है, बड़ा क्वेश्चन भी है और महत्वपूर्ण भी है। अवध के किसान भी थे इसमें, आंध्र प्रदेश के आदिवासी भी थे, बागानी मजदूर भी थे, तो ये सब थे। नमक यात्रा, नमक कानून जब गांधी जी ने तोड़ा था, उसकी ये नमक यात्रा करते हुए की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव से आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। तो आपको एक पूरा बताना है, बना के आप मन से भी लिख सकते हैं यहां पे। इसके बाद अगले पार्ट में देखते हैं, सॉरी एक प्रश्न और बचा इस पार्ट का। राजनीतिक नेता पृथक कर निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना नेतृत्व करते थे इसका, और अंबेडकर जी दलितों के नेता थे। इसके बाद अगला पार्ट है लोकतंत्र वाला, महत्वपूर्ण पार्ट है, अच्छा है, सारे क्वेश्चन लोकतंत्र से रिलेटेड ही आएंगे। तो इसका पहला प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है। उसके बाद उसी प्रश्न का कुछ भाग बचा है, वो भी देख लेते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, सेकंड नंबर वाला। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्य क्या है। लोकतंत्र किस तरह से पारदर्शी होते हैं। अभी चुनाव भी चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा लोकतंत्र में का मतलब होता है ये, वो ये कि जो हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह जो भी चुनते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। आप ये वीडियो चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगला प्रश्न है महिलाओं के को सम्मान अधिकार दिलाने में लोकतंत्र की क्या भूमिका है। इस पार्ट का आखिरी प्रश्न है। 3 पार्टों के प्रश्न दे चुके हैं हम, अगले चौथे पार्ट का भी प्रश्न दे देते हैं। इन सभी पार्टों से आपको 4-4 अंक के परीक्षा में प्रश्न आएंगे। बाजार के नियमों और विनिमयों की आवश्यकता क्यों है, कुछ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। उपभोक्ता के शोषण के 4 कारण। अपने क्षेत्र के बाजार में जाते समय एक उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। आप क्या क्या बातें सोचोगे अगर बाजार में सामान लेने जाओगे तो। उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारी के संक्षेप में, अधिकारों, सॉरी अधिकारी नहीं है, अधिकारों है ये, अधिकारों के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो क्या क्या अधिकार होते हैं उपभोक्ता के, वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। भारत में उपभोक्ता आंदोलन किन कारणों से हुआ और इसका विकास लिखिए। यह अंतिम प्रश्न। हमने एक पार्ट में 6 प्रश्न दिए, एक में आप लोगों को 4 ग्राफ मतलब मैप दिए 10, एक पार्ट में 5 प्रश्न दिए 15 और एक पार्ट में 11 प्रश्न दिए। आप लोगों को कुल 20-25 प्रश्न हो रहे हैं। 25 प्रश्न में से आपका 4 अंक का क्वेश्चन बैठ जाना चाहिए। 4-4 अंक के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करें, परीक्षा में व्यवस्थित लिख के आए, साफ सुथरा लिख के आए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।